जय हिंद साथियों। देखिए फिर से आपके सामने बेसिक बैच लेकर हाजिर है और इस बेसिक बैच में जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी पॉइंट्स बनते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इसके आसपास, वो सभी पॉइंट को हम आपके सामने रखने वाले हैं। और ये मन से निकाल दीजिए कि ये बेसिक बैच होगा तो पूरा ही इजी सवाल लिए जाएंगे और पूरे इजी तरीके से। नहीं मेरे दोस्त, देखिए कोई सवाल पहले नंबर तो ये नहीं पूछता बोलता है कि मैं आऊँगा बेसिक जो भी एग्जाम होंगे उसमें, या फिर कोई एडवांस एग्जाम होंगे उसमें नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सवाल भी आपके सीजीएल में पूछे जा सकते हैं और पूछा जाता भी है, और एक टफ सवाल भी जो है ना, एक बहुत ही छोटा एग्जाम में ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। तो कोई क्वेश्चन का के ऊपर ठप्पा नहीं रहता है कि इस क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए बना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग समाहित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं डाल देते हैं, सब कुछ ना कुछ सब में रहता है, सीखने को तभी डालते हैं और खुद से हम एनालिसिस कर डालते हैं। खुद का एक्सपीरियंस जो है, क्या क्वेश्चन सीखने को मिले, क्या आपको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपको नॉलेज दे दें। तो देखिए पहला सवाल बहुत ही बढ़िया है। बोल रहा है एक वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग समाहित है, यानी एक वृत्त बना लेते हैं पहले सबसे, और इसमें क्या है ना, एक अधिकतम आकार का वर्ग बना हुआ। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो अधिकतम आकार का वर्ग मान लेते हैं, बना लेते हैं सबसे पहले। ये अधिकतम आकार का वर्ग है, ठीक। अब इस वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए जो अधिकतम आकार का वर्ग बनेगा, इसका विकर्ण जो होगा मेरे दोस्त, इसका ये जो विकर्ण होगा ना, इसका विकर्ण होगा वो वृत्त का जो है व्यास होगा। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, इसके केंद्र से होकर गुजरा, यानी जो वृत्त का व्यास होगा यानी 2r बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है a। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 12 बराबर √2 इंटू a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 24/√2 हो जाएगा। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब ये 24 गुने 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 288 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि वृत्त में जो है एक वर्ग जब हम बनाते हैं अधिकतम आकार का, तो उस वर्ग का विकर्ण जो होगा उस वृत्त का व्यास होगा यानी 2r के बराबर, जो कि केंद्र से गुजरेगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर AD है। तो पूछ रहा है एंगल BCD के मान क्या है। तो अब सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज इस तरीके से, अभी हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, तो नाम दे देते हैं A B और C है। बोल क्या रहा है AB बराबर AC है, तो AB बराबर ये AC है और BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BA को जो है ना D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर AD है। AB बराबर जो है ना वो AD है, ये इसके बराबर है। तो आपसे पूछ रहा एंगल BCD के मान क्या होंगे, ये एंगल पूछ रहा आपसे कि एंगल BCD के मान क्या होंगे, ये पॉइंट D है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, AB बराबर क्या है AD दिया हुआ और AB बराबर AC दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ये अल्फा मान लेते हैं तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब यदि ये थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी आपसे पूछ क्या एंगल BCD पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस थीटा का मान पूछ रहा है बस। अब देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, यही हो जाएगा बस। अब देखिए इन त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो अल्फा थीटा प्लस
अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा था, यही पूछ रहा है एंगल बी सी डी, जो कि कितना है अल्फा प्लस थीटा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बी सी डी जो है ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था। देखिए एक और सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा है यदि ए बराबर 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री, बी बराबर 2 कोट 61 डिग्री इंटू कोट 79 डिग्री, तब आपसे पूछ रहा ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आप गौर करिएगा। ऑप्शन हमें क्या चीज में दिया है, ए और बी के बीच का। तो देखिए हम ए बी को इधर से लाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, बी को इधर लाते हैं डिवाइड में, बी को इधर लाते हैं डिवाइड में, बी को इधर लाते हैं, यानी ए बाई बी हमको लाना है। कहने का मतलब कि डिवाइड करेंगे तभी जाकर ये आंसर हमको डायरेक्ट निकलेगा। हालांकि मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या है ना, हमको डिवाइड में यहाँ पर दिया हुआ, ये सब पता है स्मार्ट सोच है, ये सब स्टैंडर्ड सोच है। ये कब डेवलप होगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा। हमको ये चीज थोड़े कोई टीचर बताया, हम खुद से सीखे, प्रैक्टिस की, अपने आप माइंड में सेट होते जाता है। अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बन जाएगा। देखते ही क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कहाँ जाने वाला। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ए बाई बी यदि करते हैं मेरे भाई, तो क्या आएगा 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री अपॉन 2 कोट 61 डिग्री इंटू कोट 79 डिग्री, यही है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर दोनों वाला, ऊपर मतलब दोनों जो है दोनों को बदल दीजिए, या नीचे वाला दोनों को बदल दीजिए। तो कोट 61 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, एक और स्टेप और बता देते हैं। ए बाई बी बराबर क्या है ना 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री बटे 2 इंटू, इसको 10 क्या लिख सकते हैं 10 29 डिग्री लिख सकते हैं ना, कोट 61 डिग्री को 10 29 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू कोट 79 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 10 11 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये खत्म कहानी, इसका भी खत्म कहानी। तो क्या होगा 2a बराबर b हो जाएगा, b हो जाएगा 2a बराबर b हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं। तो यही 2a बराबर b ऑप्शन है कोई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दिख रहा है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इतना करने की भी जरूरत नहीं, 2a बराबर उसके बाद b तो होगा प्लस में, सीधे 2a का कोई मल्टीपल देख लेते हैं, बराबर माइनस में तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए एक और सवाल आया है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा है बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो पूछ रहा प्रत्येक खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी सवाल आता है, मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले फिगर आप ड्रॉ करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ये फिगर पर ही आधारित है। यदि आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया से, तो आपके 90% क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाते हैं। बाकी 10% कैलकुलेशन है जो कि आपके हाथ में है। तो देखिए बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़ा। तो देखिए ये मान लेते हैं 100 मीटर की चौड़ी सड़क है, ठीक। इसके दोनों ओर जो है ना बराबर ऊंचाई के दो खंबे, ये दो खंबे लगा दिए। अब बोल रहा है कि आमने सामने खड़ा है, ठीक है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण, यानी दोनों खंबे के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। एक कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो है दिया हुआ 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है इस खंबे की ऊंचाई क्या है। दोनों खंबा सेम ऊंचाई का है, तो एक खंबा निकालिए, दूसरा तो ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये सड़क पर एक पॉइंट ले लिए हैं। जरूरी नहीं है कि बीच में ही पॉइंट होगा, और बीच में होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए एंगल का वेरिएशन है ना, 30 डिग्री इधर हो रहा है, इधर 60 डिग्री, तो पक्का है कि ये बीच में नहीं होगा, ठीक। यदि होता बीच में तो दोनों तरफ जो है ना एंगल सेम होता, क्योंकि हाइट भी सेम है, ठीक। तो अब देखिए क्या है ना, अब हमको निकालना है खंबे की ऊंचाई।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका क्या करेंगे हम, ये यदि 30 डिग्री के सामने 1 होता है तो ये कितना होता है, √3 होता है। ये 60 डिग्री के सामने √3 होता है तो ये कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए खंभे की ऊंचाई हमको बराबर रखनी है, तो बराबर रखनी है, यहाँ 1 है यहाँ √3 है, ये संभव तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया। अब इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कोई चेंज नहीं आया। रेशियो में हम दोनों साइड ऊपर नीचे कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी भाग दे सकते हैं। अब देखिए हो गया √3 ऊंचाई का ये भी खंभा, ये भी आ गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस आ गया, तो बोलिएगा 3 आ गया ना 3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 1 है ना। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, हो गया, खेला समाप्त हो गया है। अब टोटल लंबाई कितनी है, 4 है ना। तो 4 बराबर कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ। 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 हो जाएगा। 1 बराबर 25 हो जाएगा। तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा तो √3, खंभे की ऊंचाई √3 है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, √3 × 25 हो जाएगा, मतलब 25 √3 मीटर ऊंचाई का जो है दोनों खंभा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। और उससे बड़ी बात, ये रेशियो को बैलेंस करना सीखिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार बैक कर लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई, अगले बार 4 बार बताऊंगा, आपको समझा कर एकदम लूंगा, चाहे आप एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो। मेरे लिए अभी आप एक स्टूडेंट ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं हजारों या लाखों की। आप ही हमारे चैनल को भी लेकर जाइएगा और हमको भी लेकर जाइएगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का, बहुत ही पूछे जाता है। बोल रहा है यदि 2x⁴ प्लस 8x³ प्लस 3x² माइनस 17x माइनस 8 को जब हम x+2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना। तो ऐसा सवाल जब भी आए ना तो डिवाइड किससे करना है, तो x+2 से करना है आपको ना। तो कुछ नहीं करिए, करना है इस इक्वेशन में, तो x+2 जिससे डिवाइड करना उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो x+2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब -2 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम रख देंगे। तो -2 रखने के बाद जितना भी काट खोट कर नंबर आएगा ना वही रिमाइंडर कहलाएगा। अब देखिए x बराबर -2 करते हैं तो 2 × -2 पे पावर 4 हो जाएगा ना, फिर प्लस 8 × -2 पर पावर 3 प्लस 3 × -2 पे पावर 2 माइनस 17 × -2 -8, ठीक, -8 आना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 पे पावर 4 है, मतलब इवेन नंबर है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये 2 पे पावर 4 16 गुना क्या आ जाएगा, 32। अब देखिए -2 पे पावर ओड है, मतलब माइनस आएगा, तो 2 पे पावर 3 8 आएगा, -8 आएगा, -8 और 8 कितना आ जाएगा, -64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा, फिर इवेन नंबर है, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 12। अब ये क्या आ जाएगा, +34, ये कितना आएगा, -8 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 32 12 44 और 34 कितना आ जाएगा, 78 आ रहा है ना, 8 7 78 माइनस 64 और 8 कितना आ जाएगा, 72 आ रहा, तो बराबर कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो यही जो है 6 आएगा, जो यही रिमाइंडर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा सवाल है तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करना। और भी मेथड लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सबसे बेस्ट तरीका यही बता।